वॉल को हम लोग आर पार नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिक्स जो है वो सॉलिड है, हम लोग नहीं जा सकते। वही हमारा हाथ पानी में जा सकता है, वही हमारा हाथ हवा में जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक को कुछ लिमिटेशन है, हर एक ह्यूमन बींग को लिमिटेशन है, ये कहाँ से कहाँ पे जाने, सभी को, हम जो भी है बींग्स को लिमिटेशन रहता है। मगर हम लोग इसके आर पार नहीं जा सकते वॉल के, बट भूत, घोस्ट या एस्ट्रली हम लोग इसके आर पार जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो सॉलिड नहीं है, हमारे लिए लिमिटेशन है। बट अगर हम लोग एस्ट्रली जो ट्रैवलिंग करते हैं बोलते हैं ना, और जो भूत लोग रहते हैं वो इस कमरे से उस कमरे में आराम से बाहर जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि दे कैन ट्रैवल, बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स आराम से वहां से आर पार जा सकते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स को लिमिटेशन है। नमस्कार श्रोतियों, मैं डॉक्टर सपना आप सबका स्वागत करती हूँ यू फॉर एवर इस बुक के रीडिंग के साथ। इस बुक के लेखक है टी लॉम्सम रोम्पा, और जिन्होंने थर्ड आई, द रोम्पा स्टोरी, यू फॉर एवर जो हम लोग पुस्तक पढ़ रहे वो, 3 लाइव्स, ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स लिखे हैं। और ऐसा कहते हैं कि उनका नॉलेज अगर हम लोग को पता चला तो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ एकदम सुपर फास्ट स्पीड में भी, एरोप्लेन स्पीड पे भी जा सकती है। तो सर्वप्रथम हम लोग, जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि इस पुस्तक के अंदर जब भी हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमको आरामदायक जगह पे बैठना है। तो आपका जगह चूज करो, आपको कहाँ पे बैठना है तो, और चूज करके 3 लंबी गहरी सांसें लेनी है। तो स्टार्ट द 3 लंबी सांसें। ओके, सांस लेना है, रुकना है, फिर छोड़ना है और बॉडी को एकदम रिलैक्स करना है। तो एक आरामदायक जगह पे बैठिए, शांति से, आंखें बंद कीजिए, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। लंबी गहरे सांसें लेना है, छोड़ना है। दूसरी बार, तीसरी बार, धीरे से आंखों को खोलना है और जहाँ पे बैठिए वहाँ पे आराम से बैठिए। अदरवाइज आप लोग लेट के भी ये बातें सुन सकते हो। अध्याय नंबर 1, पूरे 30 अध्याय है, 30 चैप्टर है। सबसे पहला अध्याय जो है इसके अंदर, उसका नाम है लाइफ। ओके, जीवन क्या है इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन है। हमको ओवर सेल्फ के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। उच्चतम स्व हमारा, ठीक है, और ऑकल्ट मैटर यानी क्या, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोल सकते हैं। तंत्र मंत्र, तत्वमीमांसा के बारे में इंफॉर्मेशन समझने से पहले हम लोग पहले मनुष्य के जीवन को समझेंगे। ठीक है, हमारे ओवर सेल्फ और ये जो मेटाफिजिक्स है उसके नॉलेज समझने से पहले हम मनुष्य कौन है, हमारा जीवन क्या है वो समझेंगे। तो एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज लाइफ, जो भी दिख रहा है वो सब जीवन है, भले वो जिंदा है या मरा है, मगर ये सब कुछ जीवन है। क्योंकि एवरीथिंग इज वाइब्रेंट, सब कुछ एक कंपन है, जो भी है वो सब कंपन है। एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन कांस्टेंट मोशन। यहाँ पे बताया गया उन्होंने कि लाइफ, जीवन क्या है, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि जो भी दिख रहा है वो लाइफ है, जो भी दिख रहा है वो वाइब्रेशन में है, यानी सब कुछ कंपित होता है और ये सब कुछ मॉलिक्यूल से बना गया है। अब अगर हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी अगर रिकॉल किया तो वहां पे भी वही पता चला है कि जब सृष्टि का उत्पत्ति हो गया है तब क्या था, तो मॉलिक्यूल्स और वाइब्रेशन थे, शिव और शक्ति थे। ठीक है, तो वहां इन्होंने भी ऐसे बताया है कि एटम सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स क्या है, सबसे छोटा चीज क्या है मनुष्य के अंदर का, वो समझेंगे पहले। सबसे छोटा क्या है, बॉडी पार्ट है हमारे अंदर तो बड़े बड़े है, उसके अंदर क्या है, तो टिश्यू है, ऑर्गन है वो बड़े है, ऑर्गन के अंदर टिश्यू है वो बड़े है, टिश्यू के अंदर क्या है, सेल्स है, सेल्स किससे बना हुआ है, तो एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना है। सिंपल लैंग्वेज में पता, सिंपली बता रहे वो। ओके, शांति से रहना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सुनना है, क्योंकि सिंपल पहले हमको ओवर सेल्फ, हमारे आत्मा के बारे में हमको जब सुनना है तो पहले आत्मा कहाँ रहता है,
शरीर के अंदर रहता है, हमारा जीवन चल रहा है। तो जीवन क्या है वो पहले समझेंगे, ठीक है। समझो ये जो मॉलिक्यूल्स है जिसके कारण हम लोग बने हुए हैं वो बहुत सारे हैं और वो कंटिन्यूसली वाइब्रेशन के अंदर रहते हैं। एटम, प्रोटीन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ आपको नॉलेज होगा। तो फॉर एग्जांपल समझो कार्बन एटम है तो उसके अंदर 6 रहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। उसमें से सेंट्रल में एक न्यूक्लियस रहता है और आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो 6 रहते हैं, 2 उसके पास रहते हैं, 4 उसके दूर रहते हैं। उसी तरह से हर एक के अलग अलग है, यूरेनियम के अलग है, हाइड्रोजन के अलग अलग है, तो हर एक के मॉलिक्यूल्स का नंबर अलग अलग रहता है और उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो बाकी जगह पे तो एम्प्टी स्पेस रहता है। तो सेम चीज जो है वो मनुष्य के अंदर है। मनुष्य के अंदर भी बहुत सारे एटम्स हैं, ओके, बहुत सारी मॉलिक्यूल्स हैं शरीर के अंदर, और कुछ कुछ नजदीक है और कुछ कुछ दूर है। जहाँ पे डेंस यानी जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत एडहेरेंटली चिपके हुए हैं वो चीज जो है वो ठोस है, और जहाँ पे वो दूर दूर है, चिपके हुए नहीं है, थोड़े से दूर है, वो चीज सॉफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे डेंस चिपके हुए हमारे बोन्स, ओके, वहाँ पे एटम्स ही है मगर बहुत क्या बोलते कंबाइनली बहुत सारे चिपके हुए, नजदीक नजदीक चिपके हुए हैं। जहाँ पे दूर दूर चिपके हुए वो सॉफ्ट टिश्यूज है, ठीक है, लिवर, हार्ट वगैरह जैसे। तो ये सभी मॉलिक्यूल से बना हुआ है, बस कहाँ कहाँ पे नजदीक है, कहाँ कहाँ पे दूर है, ठीक है, जैसे कि कार्बन में उन्होंने बताया गया है। मगर हम लोग अगर एखादा छोटा सा स्मॉल क्रिएचर, छोटा से छोटा एखादा बैक्टीरिया है समझो, अगर उसने हमको देखा तो उसको क्या लगेगा? उसके लिए हम बहुत बड़ा यूनिवर्स के जैसे दिखेंगे उनको, जायंट बोलते हैं ना, ऐसा हम कुछ तो बहुत बड़े लोग हैं ऐसे लगेगा उनको, जिसके अंदर बहुत सारा पानी है और जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, कहाँ कहाँ पे ठोस है, कहाँ कहाँ पे तरल है, इस तरह से दे विल फील। अगर हम लोग ऊपर से समझो टेकड़ी के पहाड़ के सबसे ऊपर चोटी के ऊपर जाके देखेंगे, जहाँ से हमको कहीं भी लाइट नहीं, कुछ भी नहीं है, तो अगर हम लोगों ने वहां से देखा तो हमको कैसे दिखेगा? सब कुछ सितारे, चांद, तारे दिखेंगे ना, बाहर सन दिखेगा, अगर रात के टाइम है तो मून दिखेगा, और तो उस टाइम में हमको तारे भी दिखेंगे। तो ये जो है वो सब जगह एम्प्टी स्पेस है, मगर कुछ कुछ जगह पे वो एटम्स एडहेरेंटली, यानी वही एटम्स जो है, मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन है टुगेदर, इसको हम लोगों ने चांद बोला है, जिसको हम लोगों ने सूर्य तारे बोले हैं। जहाँ जहाँ पे वहाँ पे एम्प्टी है। उसी तरह से उन्होंने यूनिवर्स पूरा शून्य नहीं है ऐसे बताया है, तो शून्यता के अंदर भी जहाँ पे चिपके हुए हैं उसको बोलते हैं हम लोग, कुछ तो नाम दिया है। जैसे स्मॉल क्रिएचर के लिए, छोटे से जीवाणु के लिए हम लोग यूनिवर्स के जैसा है और हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स अलग अलग सिस्टम के जैसे है। इवन और एक एग्जांपल बताया उन्होंने, जैसे कि चांद तारे रहते हैं ना, समझो सोलर सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर सन जो है न्यूक्लियस की तरह काम करता है, बीच में रहता है, और सन के बाजू में जो प्लैनेट है वो घूमते रहते हैं, ठीक है, इट्स लाइक ए इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से हमारा शरीर, ओके, वहाँ पे ओवर सेल्फ जो रहता है वो न्यूक्लियस की तरह रहता है, और बाकी जो बॉडी पार्ट्स के है ना वो सोलर सिस्टम के जैसे रहता है, अलग अलग प्लैनेट के जैसे बोल सकते हैं हम लोग। वो स्मॉल क्रिएचर के लिए लगता है, और हमको क्या लगता है कि सन जो है वो मिडल में है और उसके आजू बाजू में सब प्लैनेट घूम रहे हैं, हमको वो यूनिवर्स लगता है, ठीक है। तो मैन भी ऐसे ही कंपाउंड से बना हुआ है, और जहाँ पे कंटिन्यूसली मोशन, यानी कंटिन्यूसली वो चलते ही रहता है मनुष्य के अंदर अलग अलग, जैसे कि सूर्य के न्यूक्लियस के बाजू में जो प्लैनेट से वो घूमते रहते हैं, वैसे ही मैन के आजू बाजू में भी बहुत सारी चीजें घूमते रहते हैं, और ये घूमने के कारण वहां पे होता है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मनुष्य के अंदर मॉलिक्यूल्स का पुंज है, और वो मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं, और वो घूमने के कारण वहां पे होता है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा ओवर सेल्फ रहता है ना, वो भी करता है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ओवर सेल्फ। और ये दोनों के टुगेदर होने, कंबाइनली होने से ही हमारे को सचेतन जीवन उत्पत्ति होती है हमारे अंदर। समझ में आ रहा? देखिए फिर से सुनिए, हम जीवन जी रहे हैं, चेतन में जीवन जी रहे हैं,
क्यों? क्योंकि हमारा ओवर सेल्फ और हमारा शरीर, ये दोनों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के कारण हम लोग जीवन जी रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, परमाणु, और उनसे होने वाली मोशन, उनके होने वाली कंटिन्यूअसली चंचलता, कंपनता, वो कंपनता से उत्पत्ति होती है इलेक्ट्रिसिटी, और हमारी आत्मा की इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जीवन की यात्रा चल रही है। और हर एक क्रिएचर किसी और पे डिपेंड है। हर व्यक्ति, हर प्राणी दूसरे प्राणी पे डिपेंड है। ये एक बात उन्होंने बताई है। तो इतना ही है कि जहां पे घनता ज्यादा है वहां पे आर पार नहीं जा सकते, और जहां पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर फैले हुए हैं वहां से आराम से हम लोग उसको पार कर सकते हैं। जैसे कि एखादा वॉल, ओके, वॉल को से भिंत, ओके, तो वॉल को हम लोग आर पार नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिक्स जो है वो सॉलिड है, हम लोग नहीं जा सकते। वही हमारा हाथ पानी में जा सकता है, वही हमारा हाथ हवा में जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक को कुछ लिमिटेशंस है, हर एक ह्यूमन बींग को लिमिटेशन है कि कहाँ से कहाँ पे जाना है। सभी को, हम जो भी है बींग्स को लिमिटेशन रहता है, मगर हम लोग इसके आर पार नहीं जा सकते वॉल के। बट भूत, घोस्ट या एस्ट्रली हम लोग इसके आर पार जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो सॉलिड नहीं है, हमारे लिए लिमिटेशन है। बट अगर हम लोग एस्ट्रली जो ट्रैवलिंग करते हैं बोलते हैं ना, और जो भूत लोग रहते हैं वो इस कमरे से उस कमरे में आराम से बाहर जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि दे कैन ट्रैवल, बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स आराम से वहां से आर पार जा सकते हैं। हमारे मॉलिक्यूल्स को लिमिटेशन है। तो सोचिए कि ये आप जा सकते हैं कि नहीं। आगे के चैप्टर में देखेंगे हम लोग कि क्या होता है सिल्वर कॉर्ड और किस तरह से वो हमको इस सब जगह घूमने के लिए हेल्प करता है, और क्यों ओवर सेल्फ और हमारे ह्यूमन बीइंग का सिल्वर कॉर्ड से कनेक्शन है, और क्यों ओवर सेल्फ खुद ही यात्रा नहीं कर सकता, उसको शरीर की आवश्यकता होती है। धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जितना भी इजी समझ में आ जाए अवचेतन मन के अंदर फिक्स कीजिए और दूर से खुद को देखिए। जैसे कि छोटे से जीवाणु के लिए हम लोग यूनिवर्स है, वैसे हमारे लिए ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के अंदर भी हम लोग एक छोटे से ही जीवाणु है। और इस ब्रह्मांड की यात्रा करनी है, खुद को समझना है, और जीवन क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, और सेल्फ क्या है वो देखना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए यू फॉरएवर बुक की रीडिंग के अंदर का नेक्स्ट अध्याय नंबर 2, दैट इज सिल्वर कॉर्ड्स। धन्यवाद।